हेलो बच्चों, बेटा आज जो है हम अपना क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, देखिए जैसे ये 5 क्वेश्चन दिया हुआ है तो बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम आती है नहीं क्वेश्चंस के अंदर। जब बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम दे दी जाती है, इक्वेशन किस तरीके से फॉर्म करें, तो ध्यान से जो है क्वेश्चन को पढ़िएगा, ध्यान से इक्वेशन को बनाइएगा। ये ध्यान रखना कि जो है केसेस हमें जो है कितने दिए गए हैं, उन केसेस के अकॉर्डिंग ही जो हमें क्वेश्चंस करने हैं। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है मेरे पास, ये रेक्टेंगुलर गार्डन मैंने बना लिया और इस रेक्टेंगुलर गार्डन के अंदर whose length is 4 मीटर more than its width, यानी कि जो इसकी लेंथ है वो 4 मीटर ज्यादा है किससे, विड्थ से। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर मेरे को देखना है कि किस साइड को किसके थ्रू कंपेयर किया गया, मतलब किस साइड को किससे कंपेयर किया गया है, तो यहां पर लेंथ को कंपेयर किया गया है किससे, विड्थ से। तो सबसे पहले हम करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में दिया है हाफ द पेरीमीटर ऑफ आ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its breadth is 36. Find the dimensions of the garden. तो जैसा कि आपको पता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कर रहे हैं हम, तो वेरिएबल भी दो यूज करने पड़ेंगे। तो यहां पर सबसे पहले नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी डी। हमारे पास जो एक रेक्टेंगल है, सॉल्यूशन स्टार्ट किया, इसमें मैंने लेट किया, लेट द ब्रेड्थ ऑफ गार्डन। तो गार्डन की जो ब्रेड्थ है उसको मैंने एक्स लेट कर लिया, या आप वाई लेट कर लीजिए, और जो लेंथ है हमारी उसको मैंने लेट किया, लेंथ ऑफ गार्डन को एक्स। ये लेंथ हो गया, ये आपका ब्रेड्थ आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में जो दिया गया है केस फर्स्ट, अब केस फर्स्ट उसने क्या बोला बच्चों कि जो लेंथ है वो 4 मीटर ज्यादा है किससे, ब्रेड्थ से। तो लेंथ हो गई हमारी x। जो मैं ये केस 1 लिख रहा हूं, ध्यान रखना केस 1 का मतलब है वो पहली बात जो क्वेश्चन के अंदर बोली गई है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है हम क्या करेंगे, फिर इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो ये लेंथ है आपकी x, ब्रेड्थ है y। अब लेंथ बढ़ी है या ब्रेड्थ बढ़ी है, लेंथ इसकी ज्यादा है ना 4 मीटर। तो जब कभी भी हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं तो बीच में मुझे इक्वल का साइन लेना होता है। इसका साइन लेना होता है इक्वल का। तो अब ये अगर ग्रेटर है, ये स्मॉलर है, तो मैं डायरेक्ट इक्वल तो नहीं लगा सकता क्योंकि ये इक्वल है ही नहीं। तो मैंने देखा कि जो आपकी x है वो 4 मीटर ज्यादा है, तो अगर मैं y को भी 4 मीटर बढ़ा देता हूं तो क्या दोनों इक्वल हो जाएंगे? क्या अगर मैं y को भी, ब्रेड्थ को भी 4 मीटर इंक्रीज कर देता हूं तो दोनों बराबर हो जाएंगे? अब x का x आ गया, y इधर आके माइनस हो गया बेटा, ये 4 रह गया इधर। तो ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई जो केस 1 में बताई गई। समझ आया? उसके बाद केस सेकंड। अब केस सेकंड का मतलब वो सेकंड बात जो क्वेश्चन के अंदर बोली गई है। तो क्वेश्चन में उसने बोला है अगर मैं पेरीमीटर निकालूं, पेरीमीटर ऑफ गार्डन, और उस पेरीमीटर का अगर मैं हाफ करूं तो वो आपको कितना गिवन है, 36 मीटर गिवन, 36 मीटर गिवन है। तो बच्चों 1/2 का 1/2 आ गया। पेरीमीटर ऑफ गार्डन क्या होता है हमारा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इक्वल्स टू 36 का 36। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, और लेंथ कितनी थी हमारी, लेंथ थी हमारी x, ब्रेड्थ थी y। तो x और ब्रेड्थ आ गई y इक्वल्स टू 36। और बच्चों ये आपकी इक्वेशन कौन सी बन गई, सेकंड बन गई इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने बना लिया। क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको क्या करना, फाइंड द डायमेंशन। तो एक एलिमिनेशन मेथड होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा एलिमिनेशन मेथड। तो सॉल्व इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड बाय एलिमिनेशन मेथड। अब ये एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, तो ध्यान से देखिए। एलिमिनेशन मेथड होता है आपका x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ये आपका आ गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। आपको क्या देखना है कि दोनों में से एलिमिनेशन मेथड में, हालांकि मैं 3.2 जब कराऊंगा तो आपको समझाऊंगा एलिमिनेशन मेथड क्या होता है।
तो यहां पर मैंने देखा एक y प्लस है एक माइनस है, अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो जब इक्वेशंस को ऐड किया जाता है तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज नहीं होते हैं, मालूम है ना सभी को। तो यहाँ पर साइन चेंज नहीं होंगे और आप डायरेक्ट जो है इसको प्लस कीजिए, तो यहाँ x और x 2x हो गया, ये प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये आपका 40 आ गया। 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो गया, ये आपका कितना आ गया 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20। x की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में रख दो, y आ जाएगा। अब x का मतलब क्या था, लेंथ थी आपकी, या इसको हम बाद में रिप्रेजेंट कर देंगे, पहले लिख लीजिए पुट x इक्वल्स टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट ये आपकी x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। x की वैल्यू हम बच्चों निकाल चुके हैं, x की जगह मैंने 20 पुट कर लेना है, y का y आ गया, ये आपका आ गया 4। जब कभी भी पढ़ाई करो तो मन लगा के पढ़ना होता है बेटा, इसका मतलब ये नहीं होता है कि क्वेश्चन आप देख रहे हो, आपके सामने वीडियो चल रही है या आपको कोई एक्सप्लेन कर रहा है और आप बातें कर रहे हो, कभी नहीं सीख पाओगे जिंदगी में। और ये तब आपको याद आएगी जब तुम 12th क्लास करके, जब तुम्हारे ऊपर से बोझ आएगा ना, पापा मम्मी कहेंगे ला भाई कमा के ला, तो उस टाइम पे याद आएगी आपको कि वो टाइम अच्छा था, बटर मोमोज बनाने से अच्छा है। सामने ध्यान दे। तो ये माइनस वाई फॉर माइनस 20 माइनस वाई, ये माइनस 16, इससे कैंसिल हो गया, y कितना आ गया 16, x कितना आ गया 20। तो जो हमारी लेंथ थी बच्चों वो x थी और x हमारा आ गया 20 मीटर, और जो हमारी ब्रेड्थ थी वो ब्रेड्थ थी बच्चों हमारी कितनी y यानी 16 मीटर। तो लेंथ ब्रेड्थ आपको पता करनी थी, हमने निकाल ली। समझ आ गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर बच्चों 6 है। तो 6 क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपको एक इक्वेशन दे दी गई है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब जो हमने टेबल पढ़ाई थी 3.1 न्यू बुक के अकॉर्डिंग, पुरानी के अकॉर्डिंग 3.4, उसका यूज करके एक इक्वेशन आपको क्वेश्चन में दे दी गई है, दूसरी इक्वेशन आपको खुद बनानी है। और वो इक्वेशन ऐसी होनी चाहिए कि पहली इक्वेशन बनाओ तो इंटरसेक्टिंग लाइन बननी चाहिए, सेकंड इक्वेशन बनाओ तो कोइंसिडेंट लाइन बननी चाहिए, थर्ड इक्वेशन बनाओ तो पैरेलल लाइन बननी चाहिए। जिस बच्चे को टेबल याद है तुरंत कर देगा। नंबर 1 पे थी इंटरसेक्टिंग लाइन, तो फॉर फर्स्ट पॉइंट है फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए मुझे पता है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होना चाहिए। तो सिंपल सा तरीका बता रहा हूं, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 अलग करने हैं ना, तो इसका डबल कर लो, पहले वाले का डबल कर लो 4x आ गया, और इसका ट्रिपल कर दो। मतलब कि अगर इसका डबल कर रहे हो और इसका भी डबल कर दिया तो सेम हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात? जो भी नंबर आपको इक्वेशन दिया है उसको देख कर दूसरी इक्वेशन बनानी है ना, उसमें ये a1 a2 और b1 b2 इक्वल नहीं होना चाहिए। तो क्या करना है, इसका तो डबल कर देना है और इसका ट्रिपल कर दो, 3 3 जा 9, पीछे कुछ भी लिख दो तुम्हारी मर्जी है, इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखिए 2 अपॉन 4 और ये था आपका 3 अपॉन 9। जब मैं कट करूंगा 2 1 जा 2 2 जा 3 1 जा 3 3 जा, ये दोनों इक्वल नहीं आए ना। तो इसका मतलब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 हो गया। तो इसका मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन बनाएगा ये। तो आपने पहली इक्वेशन फॉर्म कर दी जो कि इंटरसेक्टिंग लाइन बना रही है इसके साथ। समझ में आई बात? अब जैसे सेकंड में लू फॉर कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। अब कोइंसिडेंट लाइन की अगर मैं बात करूं तो कोइंसिडेंट में क्या था, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो सभी को इक्वल करना है, मींस सभी का रिलेशन सेम बनाना है। आपके पास इक्वेशन ये गिवन थी 2x प्लस 3y माइनस 8, ये गिवन इक्वेशन है, गिवन है ये। आपको दूसरे वाली फॉर्म करनी है, सारे इक्वल होने चाहिए तो सभी का डबल कर दो, 2 2 जा 4x, 3 2 जा 6y एंड 8 2 जा 16। अब ये इक्वेशन आपकी वो बन गई जो कोइंसिडेंट बनाएगी। चेक करने के लिए देख सकते हो
2/4, 3/6 -8/-16, 2 1 जा 2 2 जा, 3 1 जा 3 2 जा, 8 1 जा 8 2 जा। देखिए 1/2 1/2 1/2, तो इसका मतलब A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। ये इक्वल हो गया। आया समझ में? थर्ड वाला जो है आपका पैरेलल लाइन, फॉर पैरेलल लाइंस, तो आपकी ये गिवन थी इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0। और पैरेलल लाइन में क्या था? A1 A2 B1 B2 इक्वल था, लेकिन C1 C2 इक्वल नहीं था। तो इन दोनों को इक्वल करना तो दोनों का डबल कर लो। 2 2 जा 4, और इसको भी डबल करेंगे 6y, इसका ट्रिपल कर लो 24। ये वो इक्वेशन बन गई जो ऊपर वाली इक्वेशन के साथ पैरेलल लाइन की कंडीशन को पूरा करेगी। चेक कर लो, 2/4, 3/6 -8/-24, 2 1 जा 2 2 जा, 3 1 जा 3 2 जा, माइनस से माइनस 8 1 जा 8 3 जा। ये इक्वल आ गए 1/2 1/2, ये इक्वल नहीं है। मीन्स A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2। ये भी कंडीशन इसने कंप्लीट कर दी। तो आपको एक इक्वेशन दे दी जाएगी, दूसरी इक्वेशन आपसे पूछ लेंगे। ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में आएंगे 100%। अगर ऐसा क्वेश्चन दिएगा बोर्ड वाला तो कहां देगा? एमसीक्यू में देगा। तो समझ में आ गए दोनों क्वेश्चन? क्लियर है? ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों को कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि एनसीईआरटी सॉल्यूशन विद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की वीडियोस आपके पास आए और आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो सके अपने एग्जाम्स के लिए। थैंक यू सो मच।